हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे चैनल में। दोस्तों, आज से हम लोग रोज़ 20 प्लस स्टैटिक जीके का क्यूज करने वाले हैं, जो आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 के लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है। और यदि आपका रॉ मार्क्स 55 प्लस आ रही है तो आप ज़रूर सीबीटी 2 की तैयारी में लग जाए। और ये वीडियो रोज़ रात 9 बजे हमारे यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दिया जाएगा। और जब तक इस सीबीटी 2 का एग्ज़ाम शुरू नहीं हो जाती तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए चलते हैं आज के प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, सदीर किस नृत्य शैली का प्राचीन नाम है? कथक, ओडिसी, भारतनाट्यम, मोहिनी अट्टम। तो सदीर जो है ये भारतनाट्यम की प्राचीन नाम है। नेक्स्ट है, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार फतह करने वाली पहली महिला कौन है? तो माउंट एवरेस्ट पर 2 बार फतह करने वाली पहली महिला कौन है? तो ये संतोष यादव है। नेक्स्ट, क्वांटो मैदान किस देश में स्थित है? तो क्वांटो मैदान जो स्थित है ये जापान में स्थित है। कौन से देश में स्थित है? तो जापान में स्थित है क्वांटो मैदान। देखिए, नेक्स्ट है, कौन इसमें से सुमेलित नहीं है? सुमेलित करना था कि कौन इसमें से सुमेलित नहीं है। देखिए, 29 दिसंबर ये आपका सुमेलित नहीं, जो कि अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस जो है ये 24 जनवरी को मनाया जाता है। 24 दिसंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस। 23 दिसंबर को किसान दिवस चौधरी चरण सिंह के जन्म दिवस पर। और 18 दिसंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय प्रवास दिवस। लेकिन राष्ट्रीय प्रवासी दिवस जो होता है वो भारतीय प्रवासी दिवस वो 9 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, रेणुका झील स्थित है। तो रेणुका झील कहाँ स्थित है? तो रेणुका झील ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है, रेणुका झील। नेक्स्ट है, बैडमिंटन का जाल केंद्र में कितना ऊंचा होता है? तो बैडमिंटन का जो जाल होता है वो केंद्र में 5 फुट ऊंचा होता है। कितना फुट होता है? 5 फुट। नेक्स्ट है, साजन प्रकाश किससे संबंधित है? तो साजन प्रकाश का संबंध तैराक से संबंधित है। किससे है? तो तैराक से संबंधित है साजन प्रकाश। क्रिकेट आपका हो जाएगा विराट कोहली, रोहित शर्मा, महेंद्र सिंह धोनी। हॉकी हो जाएगा रानी रामपाल। और बॉक्सिंग हो जाएगा मैरी कॉम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शराबबंदी लागू करने वाला पहला भारतीय राज्य है। तो शराबबंदी लागू करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन है? तो ये गुजरात है, यानी गुजरात है पहला राज्य जो शराबबंदी लागू करने वाला पहला राज्य बन गया। नेक्स्ट है, स्कोप का किसका संक्षिप्त रूप है? तो स्कोप SCOPE का मतलब होता है स्टैंडिंग कॉन्फ्रेंस ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज। क्या होती है? स्टैंडिंग कॉन्फ्रेंस ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज। नेक्स्ट है, पाकिस्तान की हकीकत पुस्तक के लेखक कौन है? कौन है? तो पाकिस्तान की हकीकत पुस्तक के लेखक है सतीश वर्मा। यदि रामचंद्र गुहा की बात करें तो द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट पुस्तक के लेखक है रामचंद्र गुहा। तो इसका आंसर हो जाएगा पाकिस्तान की हकीकत पुस्तक के लेखक सतीश वर्मा। नेक्स्ट देखिए क्या है कि जरांज तेलाराम सड़क के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यह अफगानिस्तान में यह सही है, यानी जरांज तेलाराम जो सड़क है यह अफगानिस्तान में है। और इसे सीमा सड़क संगठन के द्वारा बनाया गया है, यानी BRO के द्वारा बनाया गया है, सीमा सड़क संगठन के द्वारा बनाया गया है। और इससे अफगानिस्तान के यातायात और व्यापार में काफ़ी वृद्धि हुई, यानी ये तीनों सही है, यानी 1, 2 और तीनों सही इसका आंसर हो जाएगा। तो जरांज तेलाराम सड़क अफगानिस्तान में है, इसे सीमा सड़क संगठन के द्वारा बनवाया गया है। और यह इससे अफगानिस्तान के यातायात और व्यापार में काफ़ी वृद्धि हुई है। दोस्तों, अभी अफगानिस्तान का बहुत ही हालत गंभीर है, क्योंकि यहाँ के जो राष्ट्रपति जो अशरफ गनी है उनको देश छोड़ने पर मजबूर कर दिया गया है। और यहाँ पे फिलहाल अभी तालिबानों का शासन चल रही है। नेक्स्ट है, लंबी पूंछ वाले मकाक बंदर कहाँ पाए जाते हैं? तो दोस्तों, लंबी पूंछ वाले जो मकाक बंदर होती है ये शांत घाटी में पाई जाती है। और ये शांत घाटी कहाँ है? तो ये केरल में स्थित है शांत घाटी। सिलिकॉन वैली की बात करें तो सिलिकॉन वैली को तो ये कहाँ स्थित है? तो ये बेंगलुरु में स्थित है सिलिकॉन वैली। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
गरीबों की कथकली किस नृत्य को कहा जाता है? तो दोस्तों गरीबों की कथकली जो है ये ओट्टनतुल को कहा जाता है। किसको? तो गरीबों की कथकली ओट्टनतुल को कहा जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में बीएसएनएल की स्थापना हुई थी? तो दोस्तों बीएसएनएल की स्थापना 2000 ईस्वी में की गई थी, बीएसएनएल की स्थापना। नेक्स्ट है, जर्मन साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा किया गया? तो जर्मन साम्राज्य की स्थापना काउंट बिस्मार्क के द्वारा किया गया था। दोस्तों नाजीवाद के संस्थापक हिटलर थे। कार्ल मार्क्स ध्यान में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों एपिको आंदोलन, तो ये पी हेगड़े सही है। एपिको आंदोलन के, चिपको आंदोलन के हो गए यानी सुंदरलाल बहुगुणा, जिनका हाल ही में भी निधन हो गया है। और नेक्स्ट है, नर्मदा बचाओ आंदोलन के हैं मेधा पाटकर। और शांत घाटी आंदोलन के है कौन है? तो ये बाबा आमटे न होकर के सुजाता कुमारी है। शांत घाटी के कौन है? सुजाता कुमारी। तो ये गलत हो जाएगा। बाबा आमटे आनंद वन के संस्थापक हैं और बाबा आमटे को गटर के संत के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, इसमें से कौन सुमेलित नहीं है? दोस्तों देखिए, हॉर्नबिल उत्सव ये नागालैंड में मनाई जाती है और इस बार त्रिपुरा में भी मनाया गया है। वंगाला महोत्सव ये मेघालय में मनाया जाता है। चिड़िये ओबा त्यौहार ये मणिपुर में मनाया जाता है। लाई हरोबा त्यौहार, योसांग त्यौहार, चेरी ब्लासम फेस्टिवल ये सारा मणिपुर में मनाई जाती है। खर्ची पूजा ये असम में न मना करके त्रिपुरा में मनाई जाती है खर्ची पूजा, और असम में ये चाय महोत्सव मनाई जाती है। नेक्स्ट है, मिलान करना है। तो देखिए, फेरा का मतलब होता है फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। फेमा का मतलब होता है, फुल फॉर्म होता है ये फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। AFSPA का मतलब होती है आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल एक्ट, स्पेशल पावर्स एक्ट। और पोटा का मतलब होती है प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट होती है। नेक्स्ट है, सिग्मो क्या है? सिग्मो जो है ये गोवा का बसंत ऋतु का एक महोत्सव है। सिग्मो दोस्तों, नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी ये नहीं होगी। एक प्रकार के रंगोली ये भी नहीं होगी। भगवान शिव की यानी यही नहीं। सिग्मो जो है ये कहाँ है? तो बसंत ऋतु का एक महोत्सव है। तो आपसे पूछा जाएगा कि सिग्मो जो महोत्सव है किस राज्य में मनाया जाता है? तो सिग्मो ये गोवा में मनाया जाता है और ये गोवा का वसंत ऋतु का महोत्सव है। नेक्स्ट है, यूनिक्स कप किस खेल से संबंधित है? तो यूनिक्स कप जो है ये बैडमिंटन खेल से संबंधित है। यूनिक्स कप। दोस्तों टेबल टेनिस की यदि बात करें तो टेबल टेनिस को पुराना नाम पिंग पोंग के नाम से भी जाना जाता है और ये चीन का राष्ट्रीय खेल है। नेक्स्ट है, किस नृत्य को रविंद्रनाथ टैगोर ने पुनर्जीवित करके केरल और पश्चिमी बंगाल में लोकप्रिय बनाया था? तो ये कथकली जो है, ये कथकली को पुनर्जीवित करके रविंद्रनाथ टैगोर ने केरल और पश्चिम बंगाल में लोकप्रिय बनाया था कथकली को। नेक्स्ट है, भारत द्वारा अंटार्कटिका में स्थापित प्रथम अनुसंधान स्टेशन का नाम क्या है? तो भारत द्वारा प्रथम अनुसंधान स्टेशन का नाम है दक्षिणी गंगोत्री। 3 स्टेशन है, दक्षिणी गंगोत्री है, मैत्री है और भारती है। मैत्री, भारती और दक्षिणी गंगोत्री। नेक्स्ट, इस बार CBT 1 में पूछा गया था कि इनमें से कौन जो है वो अंटार्कटिका में अनुसंधान केंद्र नहीं है। एक ऑप्शन था यमुनेत्री, गंगोत्री, मैत्री, भारती। तो वहाँ पे ऑप्शन यमुनेत्री नहीं होता। कौन कौन होती है? तो मैत्री होती है, गंगोत्री और भारती। नेक्स्ट है, ग्रेनाइट सिटी के नाम से जाना जाता है। तो ग्रेनाइट सिटी के नाम से किसको? तो ये एबरडीन शहर को ग्रेनाइट सिटी के नाम से जाना जाता है। शिकागो ये आपका USA में पड़ जाती है। यहीं पे शिकागो में 1893 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद जी धर्म सम्मेलन में भाग लिए थे और 1893 ईस्वी में महात्मा गांधी जो है ये भारत से दक्षिण अफ्रीका गए थे वकालत करने। और 1893 ईस्वी में ही एनी बेसेंट भारत आई थी 1893 ईस्वी में। नेक्स्ट है, मैजिक सिटी के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों मोंटी कार्लो को मैजिक सिटी के नाम से जाना जाता है। किससे? तो मैजिक सिटी हो गया आपका मोंटी कार्लो
और ग्रेनाइट सिटी आपका हो गया एवरडीन शहर को जाना जाता है। नेक्स्ट है, किस वर्ष भारत पाकिस्तान संघर्ष के परिणाम स्वरूप बांग्लादेश स्थापित हुआ था? दिसंबर 1971 में भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था, जिसमें बांग्लादेश को क्या हुआ था? आज़ादी हुआ था। दोस्तों आपको कमेंट करके बतानी है कि कौन सी है जो बांग्लादेश की प्रथम ट्रांसजेंडर न्यूज एंकर बन गई है। आप उनका नाम कमेंट करके ज़रूर बताएं हमें। नेक्स्ट है, लाल बजरी का बादशाह किसे कहा जाता है? तो लाल बजरी का बादशाह ये राफेल नडाल को कहा जाता है, लाल बजरी का बादशाह। नेक्स्ट है, बेरियम मिल का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो दोस्तों बेरियम मिल का जो उपयोग किया जाता है ये आहार नली के एक्सरे के लिए किया जाता है। मान लीजिए यदि आपका आंत का एक्सरे करना है तो वो तो पूरा मांसपेशी होती है, तो वो तो एक्सरे है जो वो पार कर जाएगी। इसलिए एक्सरे करने के लिए आहार नाल को क्या करते हैं, बेरियम मिल का एक घोल डाल दिया जाता है, जिससे क्या होती है उससे एक्सरे पार नहीं कर पाती। इसलिए बेरियम मिल का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो आहार नली के एक्सरे के लिए किया जाता है बेरियम मिल का प्रयोग। तो दोस्तों आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, तो प्लीज़ इसे लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसी तरह से हम रोज़ रात 9 बजे 20 के आसपास स्टैटिक जीके अपलोड करते रहेंगे। चलिए मिलते हैं अगले दिन। धन्यवाद।